दोस्तों आज के इस वीडियो में टॉप 60 प्लस सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके यूपी कांस्टेबल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इस वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। इस वाले वीडियो में आपका सबसे पहला सवाल है, भारत के संविधान में कितने भाग हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में वर्तमान समय में भाग की संख्या टोटल 26 है। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी 26 भाग है भारतीय संविधान में वर्तमान समय में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में आर्टिकल्स की संख्या जो है टोटल कीजिएगा इनमें से 448। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 448, जो कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल आर्टिकल्स की संख्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का पहला मानव अधिकार आयोग NHRC कब स्थापित हुआ था। देखिए सबसे पहला मानव अधिकार आयोग स्थापित हुआ था 1993 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1993 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या की बात करें तो इनमें से कीजिएगा टोटल 16। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी 16 अनुसूचियां जो कि वर्तमान समय में है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या की बात करें तो टोटल इनमें से कीजिएगा 3 रंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी 3 रंग जो कि राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि एग्जाम कार्ड की तरफ से रैपिड सीरीज लॉन्च किया गया है जिसमें कुल 6 या फिर 7 बुक है, जैसे कि राज्य व्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल एवं पर्यावरण और भारतीय अर्थव्यवस्था जैसे सभी सब्जेक्ट इसमें शामिल है। जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी सरकारी जॉब की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं एग्जाम में सब कुछ आपको इस रैपिड सीरीज में मिलने वाला है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग जाकर के चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए किसी एक बुक को मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ सब कुछ कि किस तरह से इसमें आपको सारे स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, भूगोल एवं पर्यावरण, जिसमें आप देखेंगे कि विषय सूची जो है आपको चैप्टर्स के साथ, टॉपिक्स के साथ, पेज नंबर के साथ यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि आपके स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सो यहाँ पर आप लोग सबसे पहला चैप्टर देखिए इस बुक का, भौतिक स्वरूप, जिसमें कि जितने भी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं उनको कवर किया गया है सरल और आसान भाषा में, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से इस बुक से तैयारी कर सकते हैं। नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको टेबल फॉर्मेट में कवर किया गया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही आसान और सरल भाषा में आप लोग तैयारी कर सकते हैं। तो इस वाले कॉम्बो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जा करके वहां से ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कौन कौन से रंग होते हैं। दोस्तों राष्ट्रीय ध्वज में रंगों की संख्या 3 है और यह होती है केसरिया, सफेद और हरा रंग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, केसरिया, सफेद और हरा, जो कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में नीले रंग का चक्र क्या दर्शाती है। दोस्तों नीले रंग का चक्र जो है इनमें से दर्शाती है अहिंसा को। तो यहाँ पर आप लोग सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, अहिंसा, जो कि नीले रंग का चक्र दर्शाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के किस राज्य में कबीर के नाम पर एक नगर बसाया गया है। तो कबीर के नाम पर एक नगर इनमें से बसाई गई है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में, जो कि कबीर के नाम पर एक नगर बसाई गई है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में किस वर्ष पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। तो सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में जो है सबसे पहली बार लोकसभा चुनाव हुए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा चुनाव हुए थे। सबसे पहली बार राज्यसभा चुनाव जो है यह हुआ था 1952 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, 1952 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, जन गण मन को कौन सा भारतीय संगीतकार ने लिखा था। देखिए जन गण मन जो भारतीय राष्ट्रीय गीत है इसको लिखने वाले जो है इनमें से बजाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में पहली बार स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो सबसे पहली बार स्वतंत्रता संग्राम जो है यह हुआ था 1857 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1857 में हुआ था पहली बार स्वतंत्रता संग्राम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, दरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे।
दोस्तों दरी नामक पुस्तक के लेखक, जो कि इनमें से बताएंगे दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, जो कि दरी नामक पुस्तक के लेखक थे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। दोस्तों भारत देश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है इनमें से कीजिएगा हावड़ा जंक्शन। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हावड़ा जंक्शन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सी है। दोस्तों राष्ट्रीय नदी जो कि इनमें से कीजिएगा गंगा। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए गंगा, जो कि भारत का राष्ट्रीय नदी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के पहले रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली का नाम क्या है। तो सबसे पहला रडार और मिसाइल रक्षा प्रणाली जो कि इनमें से कीजिएगा आकाश। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आकाश, जो कि बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा। देखिए अगला सवाल, बंगाल टाइगर किस राज्य का प्रतीक है। दोस्तों बंगाल टाइगर जो है इनमें से कीजिएगा पश्चिम बंगाल का प्रतीक चिन्ह। तो इनमें से बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल का। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था। जो सबसे पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था इनमें से कीजिएगा गगनयान। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी गगनयान, जो कि भारत का सबसे पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन था। देखिए अगला सवाल, भारत में सत्यमेव जयते का उद्घाटन किसने किया था। तो सत्यमेव जयते का उद्घाटन करने वाले इनमें से बताएंगे महात्मा गांधी। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए महात्मा गांधी, जो कि सत्यमेव जयते का उद्घाटन किए थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी जो है इनमें से कीजिएगा गोवा राज्य। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए गोवा, जो कि सबसे छोटी राज्य है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी सड़क इनमें से कीजिएगा NH44। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए NH44। देखिए अगला सवाल, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जो सबसे ऊंची जलप्रपात है इनमें से कीजिएगा काचमल जलप्रपात। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी काचमल जलप्रपात। देखिए अगला सवाल, भारत में शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान कौन सा है। तो शिक्षा का सबसे पुराना संस्थान जो है इनमें से कीजिएगा मद्रास विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन बी मद्रास विश्वविद्यालय। देखिए अगला सवाल, भारत में किस स्थान पर चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है। तो चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती जो है इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रपुर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए चंद्रपुर में चांद की सबसे बड़ी मानवीय बस्ती स्थित है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का सबसे पुराना व्यापारिक शहर कौन सा है। भारत देश में सबसे पुरानी व्यापारिक शहर जो है इनमें से कीजिएगा पाटलिपुत्र। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी पाटलिपुत्र, जो कि सबसे पुराना व्यापारिक शहर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है, किस भारतीय राज्य में सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या पाई जाती है। तो सारस पक्षी की सबसे बड़ी संख्या जो है इनमें से पाई जाती है मध्य प्रदेश में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश में। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो सबसे पहली कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना जो है इनमें से हुआ था हिसार में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी हिसार में सबसे पहला कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना हुआ था। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी क्यों चुना गया। जो राष्ट्रीय खेल हॉकी है इसको चुना गया था क्योंकि भारत ने सबसे अधिक ओलंपिक जो है यह हॉकी के खेल में ही जीते थे। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के सबसे पुराने व्यावसायिक बैंक का नाम क्या है। सबसे पुरानी व्यावसायिक बैंक जो कि इनमें से कीजिएगा ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद बैंक, जो कि सबसे पुराना व्यावसायिक बैंक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष में हुई। तो सीमा सुरक्षा बल की स्थापना हुआ था 1955 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 1955 में। देखिए अगला सवाल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन किस उद्देश्य के लिए किया गया था। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन जो है इनमें से किया गया था पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण संरक्षण के लिए जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन हुआ था। देखिए अगला सवाल, भारत के सबसे पहले परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा को कहाँ पर किया गया था। तो सबसे पहला स्माइलिंग बुद्धा जो कि परमाणु परीक्षण था तो यह हुआ था पोखरण में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान के पोखरण में।
देखिए अगला सवाल, कौन सा भारतीय राज्य कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है? देखिए कच्ची मटन जो कि प्रसिद्ध है, इनमें से कीजिएगा जम्मू कश्मीर। तो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर जो कि कच्ची मटन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में इंटरनेट को कब शुरुआत में उपलब्ध करवाया गया था? तो शुरुआती समय में जो है इंटरनेट उपलब्ध हुआ था 1995 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 1995 में शुरुआती समय में उपलब्ध करवाया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष में लॉन्च किया गया? सबसे पहली उपग्रह जो है आर्यभट्ट, यह लॉन्च हुआ था 1980 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, 1980 में जो है सबसे पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? दोस्तों ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात करें तो यह हुआ था 1984 में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1984 में। देखिए अगला सवाल, सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी की सज़ा की पहली सज़ा कब दी गई थी? दोस्तों सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है फांसी की सज़ा जो है सबसे पहली बार में दिया गया था 1952 में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, 1952 में जो है सबसे पहली बार फांसी की सज़ा दिया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे बड़ा संगठित उद्योग कौन सा है? जो भारत देश का सबसे बड़ा संगठित उद्योग है, इनमें से कीजिएगा आईटी उद्योग। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सबसे बड़ी प्रशासनिक विफलता क्या रही? तो इनमें से कीजिएगा सिक्कों का बदलाव। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सिक्कों में बदलाव। देखिए अगला सवाल, भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या थी? तो राष्ट्रीय ध्वज जो कि अपनाने की तारीख जो है, इनमें से कीजिएगा 22 जुलाई 1947 का दिन। तो यहाँ पर आपका सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जुलाई 1947 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय शहर में स्थित है? तो विश्वनाथ मंदिर जो है, इनमें से कीजिएगा वाराणसी शहर में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर स्थित है। देखिए अगला सवाल, भारत के संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो है, इनमें से हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 है, इंटरनेट की खोज का श्रेय किसे दिए जाते हैं? तो इंटरनेट खोज करने का श्रेय जो है, इनमें से देते हैं टिम बर्नर्स-ली को। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में कांची कावेरी नदी बहती है? दोस्तों कांची कावेरी नदी जो है, इनमें से बहती है तमिलनाडु में। तो आपका बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में जो है कांची कावेरी नदी बहती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में सबसे पहले महिला प्रधानमंत्री कौन थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इनमें से कीजिएगा इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा गांधी जो कि सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय वैज्ञानिक को भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक माना जाता है? तो भारतीय रॉकेट विज्ञान का जनक जो है, इनमें से माने जाते हैं विक्रम साराभाई। तो यहाँ पर आप लोग बिल्कुल सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रम साराभाई। देखिए अगला सवाल, भारत में पहली महिला वकील कौन थी? जो भारत देश की सबसे पहली महिला वकील बनी थी, इनमें से कीजिएगा कॉर्नेलिया सोराबजी। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कॉर्नेलिया सोराबजी। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत का निर्माण किस स्थान पर किया गया था? तो INS अरिहंत जो है भारत का सबसे पहला परमाणु पनडुब्बी है, जिसका निर्माण जो है हुआ था विशाखापट्टनम में। तो यहाँ पर सही जवाब कीजिएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसे मुंबई पोर्ट भी बोलते हैं। तो विशाखापट्टनम बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल, शाही पार्क किस भारतीय शहर में स्थित है? तो शाही पार्क जो है, इनमें से कीजिएगा लखनऊ में। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, लखनऊ में जो शाही पार्क है स्थित है। देखिए अगला सवाल, किस भारतीय शहर को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं? तो सिलिकॉन वैली के नाम से जो है, इनमें से जानते हैं बेंगलुरु शहर को। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन बी, बेंगलुरु, जो कि सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध है।